KGMU गूंज में आज प्रोफेसर नीरा कोहली जी उपस्थित हैं। उनसे हम आम जनता के लिए कुछ रेडियो डायग्नोसिस से संबंधित सवाल पूछेंगे और जानेंगे कि उनके सही और प्रामाणिक उत्तर क्या हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये बहुत सुनते हैं कि रेडियो डायग्नोसिस, ये रेडियो डायग्नोसिस है क्या और उसके अंतर्गत क्या क्या काम होता है? धन्यवाद डॉक्टर विनोद जैन, मेरे को यहाँ इनवाइट करने के लिए। तो ये बता दूं मैं श्रोताओं को कि रेडियो डायग्नोसिस एक ऐसा विषय है जिसमें दो काम होते हैं जी। एक तो रोगियों की जांच होती है जी। और ये जो जांच होती है वो हम एक्सरे से रिलेटेड प्रोसीजर्स द्वारा जी, CT द्वारा जी, अल्ट्रासाउंड द्वारा। ये डॉक्टर साहब CT क्या होता है? ये कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये इसका फुल फॉर्म है जी। और एक तरह से बहुत तेज गति से होने वाला एक्सरे ही है जी। और एक जो चौथी चीज हम यूज करते हैं वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसे हम MRI के नाम से जानते हैं। और जो दूसरा काम हम करते हैं रेडियो डायग्नोसिस में वो है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। तो ये जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है, इंटरवेंशन को यदि हिंदी में कहें तो होता है हस्तक्षेप। तो जो सबसे छोटा हस्तक्षेप हम करते हैं वो है बायोप्सी, लेकिन अलावा इसके बहुत बड़े बड़े काम भी इसमें हम करते हैं। जैसे बंद पड़ी हुई नलकियों को, बाइल डक्ट है या ब्लड वेसल है, उसको खोलने का या जोड़ने का, या कैंसर कहीं छोटा सा पड़ा हुआ है तो उसको जला देंगे हम, या कैंसर की कहीं मेटास्टेसिस पड़ी हुई है, फैलाव है तो उसको जला देंगे। इस तरह के बहुत से काम हम लोग इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में करते हैं। तो ये दो काम हम इस विभाग में होते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि आम जनता को समझना चाहिए कि जो रेडियो डायग्नोसिस का विभाग है इसमें केवल डायग्नोसिस नहीं होती है, केवल निदान नहीं होता है, बल्कि यहाँ की पद्धतियों से उपचार भी होता है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि एक रेडियोलॉजी हम सुनते आए थे बहुत पहले से, अपने ज़माने से, अपने जो हम जब छात्र थे, और अब ये हो गया रेडियो डायग्नोसिस। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? रेडियोलॉजी एक पुराना शब्द है और जैसे सभी विषयों को आगे बढ़ाया जा रहा है वैसे ही रेडियोलॉजी को दो हिस्सों में बांट दिया गया था कुछ समय पहले। उसमें एक हो गया रेडियो डायग्नोसिस, जिसके अंतर्गत हम रोगियों की जांच करते हैं और उनके इंटरवेंशंस करते हैं, जैसे हमने आपको बताया है ना। दूसरा था रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी में कैंसर ट्रीटमेंट होता है, किंतु आज भी विश्व के कुछ कंट्रीज में, कुछ देशों में जो जांच वाला महकमा है और जो इंटरवेंशन वाला महकमा है, कुछ देशों में उसे अभी भी रेडियोलॉजी के नाम से ही जाना जाता है, किंतु हमारे विश्वविद्यालय में और हमारे देश में उसे रेडियो डायग्नोसिस के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि रेडियोलॉजी में पहले रेडियोथेरेपी, यानी कि जिसको आम भाषा में हम लोग बिजली की सिकाई कहते हैं, कैंसर के लिए की जाती है, और जो एक्सरे अल्ट्रासाउंड होते हैं उन सबको मिला के रखते थे। अब वो दोनों विभाग अलग अलग हो गए हैं। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब डॉक्टर साहब यहाँ पर ये हमारे जो श्रोता हैं उनमें बहुत सारे युवा भी हैं, बहुत सारे पढ़ रहे हैं, वो एस्पायर करना चाहते हैं कि आखिरकार जो आपका रेडियो डायग्नोसिस विभाग है उसमें आपके संस्थान में या अन्य संस्थानों में कौन कौन से पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, उनका क्या स्कोप है? रेडियो डायग्नोसिस विषय का यहाँ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में तो बहुत ही विशाल विभाग है और बहुत यहाँ की जो रेडियो डायग्नोसिस की डिग्री है बहुत ही फेमस है जी। लेकिन इस देश के और विश्व भर में इसकी प्रायः हर संस्थान या हर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई होती है। जी। इस पाठ्यक्रम में हम लोग MD की डिग्री देते हैं, जिसे हम डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको पहले उपकरणों के बारे में बताया है, उनकी जांच से रिलेटेड और उनमें होने वाले इंटरवेंशन से रिलेटेड सारा पाठ्यक्रम होता है।
अलावा इसके हम लोगों का सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसे हम एक तो डीएम होता है जिसे डॉक्टरेट इन मेडिसिन कहते हैं हम लोग, तो वो थोड़ा सूक्ष्म हो जाता है कि यानी खाली ब्रेन और स्पाइन के लिए हुआ तो डीएम न्यूरो रेडियोलॉजी हो गया, यानी खाली अगर वक्ष के लिए थोरैक्स के लिए हुआ तो डीएम थोरैक्स हो गया, बॉडी के हर पार्ट के लिए अलग अलग। और उससे थोड़ा नीचे एक सर्टिफिकेशन कोर्स भी होता है जिसे हम कहते हैं पीडीसीसी यानी पोस्ट डॉक्टरल सर्टिफिकेट कोर्स। ये भी सिस्टम स्पेसिफिक होता है कि जैसे किसी ने मांसपेशियों का कर लिया मस्कुलोस्केलेटल, किसी ने वैस्कुलर कर लिया, तो उस पे ज्यादा विशेषज्ञ हो गया। अच्छा। तो उसका वो जो ज्यादा उसमें उसकी ज्यादा एक्सपर्टिस हो गई, ज्यादा वो उसका जानकार हो गया। तो इस तरह से है और स्कोप तो बहुत है। स्कोप इसलिए बहुत है कि बिना जांच के इलाज कैसे, ठीक है ना, तो जांच तो होनी ही होनी है। और जहाँ सर्जरी नहीं संभव है या जहाँ सर्जरी से पहले किसी भी एरिया में रक्त का स्राव कम करना है या बायोप्सीज लेनी है, वो काम इंटरवेंशन में आता है, तो वो काम भी करना है। तो काफी पॉपुलर कोर्स है और अच्छा स्कोप है इसका। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि उन लोगों के लिए जिन्होंने अच्छे नंबर प्राप्त कर लिए और जो अच्छी जगह, कुछ हमारे श्रोता ऐसे भी हैं जो बेचारे चाहते हैं कि उनको रोजगार का अवसर मिले और कुछ कम कोर्सेज कर लें, जैसे पैरामेडिकल के कोर्सेज कर लें, तो क्या रेडियो डायग्नोसिस में ऐसे भी कोर्सेज चलते हैं? बिल्कुल, इसमें टेक्नोलॉजिस्ट के कोर्सेज चलते हैं, जिसमें एक ग्रुप तो है जिसमें एक्सरे टेक्नीशियंस होते हैं, वो एक्सरे से रिलेटेड सारे ही काम करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। फिर कुछ ऐसे आप टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं जिसमें आप सीटी का काम विस्तार से कर सकते हैं। और फिर ऐसे भी हैं जिसमें आप एमआरआई का यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। और खुशी के साथ बताती हूँ कि डॉक्टर विनोद जैन के ही अंतर्गत ये कोर्सेज चलते हैं। डीन है आप पैरामेडिकल के, और बहुत से बच्चे यहाँ आते हैं, ये कोर्सेज करते हैं और बाहर जाके काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो जन सामान्य को ये समझ में आना चाहिए कि जो हमारा रेडियो डायग्नोसिस विभाग है उसमें जांच के अलग अलग मशीनें, अलग अलग विधाएं होती हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जांच की अलग अलग विधाएं होती हैं कि सारी एक ही मशीन से सारी जांचें कर लेते हैं आप? ये देखिए, इसको हम अगर समझें इसको आसान शब्दों में तो एक्सरे और कंप्यूटर टोमोग्राफी जो सीटी होता है, इसमें हम एक्सरे की किरणों के द्वारा शरीर के किसी भी अंग का एक्सरे या किसी भी अंग का सीटी ले सकते हैं। तो उसमें हम एक्सरे इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। फिर आया अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड में हम अल्ट्रासाउंड बीम यानी कि जो साउंड 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, उन बीम का इस्तेमाल करते हैं। उनसे हम अल्ट्रासाउंड करते हैं और फिर अल्ट्रासाउंड की सारी जांचें, अल्ट्रासाउंड के सारे इंटरवेंशंस उससे करते हैं। फिर आए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में, तो उसमें एक बहुत ही विशालकाय मैग्नेट में हम एमआरआई करते हैं। एमआरआई रोगी को लिटा देते हैं और फिर रेडियो वेव्स पास करते हैं। तो उन रेडियो वेव्स को पास करने के बाद उस मैग्नेटाइज्ड शरीर में जो जो चेंजेस आ रहे हैं उससे एक फोटो या इमेज बनती है, तो वो एमआरआई कहलाता है। तो इसमें हम अलग अलग किरणों से रोगियों की जांच करते हैं और फिर उन्हीं उपकरणों पे हम अलग अलग इंटरवेंशंस उन्हीं उपकरणों को इस्तेमाल करते हुए करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि रेडियो डायग्नोसिस एक विशाल, एक भवसागर मान के चलिए, और अपार संभावनाएं हैं इसमें, और रोगी की आवश्यकता के अनुसार उनका अल्ट्रासाउंड जांच भी कर सकते हैं, अगर आवश्यकता है तो सीटी स्कैन भी कर सकते हैं, आवश्यकता है तो एमआरआई स्कैन भी कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप पहले बता रही थी कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, जरा सी ये आपने बताया कि जिसमें हम कोई प्रक्रिया भी करते हैं, हम किसी मरीज का उपचार भी कर सकते हैं। तो ऐसे जरा सी, क्योंकि अभी समय समाप्त हो रहा है, हम चाहेंगे कि 1 मिनट में खाली इतना बताइए कि हम क्या उपचार कर सकते हैं आपके रेडियो डायग्नोसिस विभाग से? जो उपचार इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में हम कर सकते हैं कि जैसे किसी को पीलिया है, उसकी जो वो नली बंद हो गई है जिससे बाइल निकलता है, हम उसे खोल सकते हैं। अच्छा।
या एक कोई छोटा कैंसर है, उसमें ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा? नहीं, ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। जैसे कोई छोटा सा ट्यूमर है बोन में, उसके लिए बड़ा सा ऑपरेशन करके हड्डी क्यों काटे जी। उसी में एक मशीन के द्वारा हम जो है उसको एब्लेट कर देंगे यानी कि जला देंगे। यानी कि ये सुविधा हमारे किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में है? जी हाँ है। अच्छा। और इसका एक पूरा सेक्शन है बहुत बड़ा, वो चल रही है। और इसमें है क्या कि रोगी को एडमिट नहीं होना पड़ता। अच्छा। रोगी आया घर से, आपने उसका वर्कअप किया, मतलब उसकी डायग्नोसिस बनाई, उसका ट्रीटमेंट किया और चला गया, ओपीडी बेसिस पे चला गया और हॉस्पिटल के सारे चार्जेस भी बच गए। बहुत अच्छी सुविधा है। और मेरे ख्याल से ये कई जन सामान्य लोगों को नहीं मालूम होगा कि रेडियो डायग्नोसिस में न केवल एक्सरे होता है, न केवल अल्ट्रासाउंड होता है, न केवल सीटी स्कैन होता है, कैंसर जैसे रोग का भी सरल और सफल इलाज होता है। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर आए, आज हमारे लोगों को एक ओवरव्यू दिया रेडियो डायग्नोसिस के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत आपका भी मुझे बुलाने के लिए और श्रोताओं का भी मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद।